इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जम्मू कश्मीर ने सबको छोड़ा पीछे। जीएमसी अनंतनाग की वेबसाइट पर अभी भी साबिक गवर्नर का नाम मौजूद, आधी अधूरी जानकारी से अवाम भी परेशान। लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आगाज, इंटरस्टेट मजदूरों की नकलो हरकत का सिलसिला शुरू। मरीजों की तादाद मुल्क के अंदर 42,000 के पार। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बंदिशें सख्त, तमाम अजला में मजीद सख्ती। मरीजों की तादाद 700 के पार। और SRO 24 के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की मुद्दत खत्म। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डुल्लू ने खुसूसी प्रोग्राम सलाम JK में की बातचीत। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले अनंतनाग की, क्योंकि दुनिया भर के अंदर डॉक्टरों की कुर्बानियों को जहां अजीम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल में वो इस वक्त काम कर रहे हैं वो काबिल दीद है। मगर इन तारीफों के बीच चंद वाक़ात ऐसे भी हो रहे हैं जिनकी न सिर्फ डॉक्टरों की कारकर्दगी पर जिससे सवाल उठते हैं, बल्कि इंतजामिया की बेहिसी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मनाजिर किसी अस्पताल की OPD या IPD डिपार्टमेंट के नहीं है, और ना ही स्ट्रेचर पर सवार मरीजा किसी हादसे का शिकार हुई है। इस बीच सीर हमदान के अंदर वो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जिसके बाद हम सबको ये सोचना होगा कि एक तरफ से कोविड-19 से लड़ने के बुलंदो बांग दावे किए जाते रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर की जिला अनंतनाग के सीर हमदान इलाके में दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखने वाली खातून जो कि दर्द ज़हम में मुब्तला थी, सिर्फ इसलिए दम तोड़ बैठी क्योंकि सफ़ेद वर्दी में मलबूस अफराद ने शायद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। दर्द ज़हम में मुब्तला खातून के वालिदैन पर जहां एक बिजली ये गिरी कि बेटी की जुदाई हुई, वहीं दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये थी कि लाश को स्ट्रेचर पर रखकर घर का सफ़र करने के लिए अस्पताल इंतज़ामिया ने मजबूर किया, जिसके बाद एहतजाज करने पर भी इस बेटी के वालिदैन और रिश्तेदार परेशान हुए, मजबूर हुए। अगर जनूबी कश्मीर समेत रियासत के तमाम अस्पतालों की बात करें तो सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। हालत इससे ज़्यादा कहीं भी बेहतर नज़र नहीं आती, क्योंकि चंद रोज़ कबल ही रियासी ज़िले के अंदर भी इसी तरीके का एक वाक़ा पेश आया था, जहां पर जच्चा और बच्चा को छुट्टी देकर 40 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ा था, और वहां पर भी हुकूमती शाही फरमान तक ही महदूद रहा था। तो कई अस्पतालों से इसी तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही हैं। अस्पताल इंतज़ामिया क्या कह रही है वो बाद में आपको सुनाएंगे, लेकिन ज़रा उनको भी सुनिए जो एहतजाज करने पर इसलिए मजबूर हुए थे क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दर्द ज़हम में मुब्तला खातून की जान चली गई थी। वाज रात 8:30 to 12 बजे दरमियान सीर हस्पताल यमो दोप यम्स गस नॉर्मल डिलीवरी अम ब्रो अमिस बच्चे अमिस नॉर्मल डिलीवरी तम दो गम अमिस क्या 4 वरी 5 वरी हेत सह बच्चे तो वो दोप यमो नॉर्मल डिलीवरी कल शाम तम फोन कर 12 बजे रात अमिस खानदार सत बे नौश मज सो दोप नॉर्मल डिलीवरी ग 12 बजे रात तम नॉर्मल डिलीवरी ग अगर इन मुमकिन गया न यमो क्या गई डेथ अमिस गम 5:30 सुबह सहर वक्त 5:30 अमिस डेथ यमो कर यमो सोजी होर यमो सोज शेयर बाग डेथ गसित तो सोई गुजारिश यही कि पोन अम ब्रो वो डी सी साहबस यमो खड़ा वो कोरोना इल्जाम। ये तस्वीरें और इसके बाद का दर्द सुनाते वो लोग जो इसके रिश्तेदार थे, वालिदैन थे, उन तमाम लोगों के लिए क़यामत सुगरा का दिन था। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जुड़े लोग या फिर अफसरान क्या कुछ कहते हैं कि अस्पताल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से जुड़े तमाम अस्पतालों के अंदर इस वक्त कामकाज सही तरीके से चल रहा है, मजबूत ढांचा है, काम भी बेहतर हो रहा है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल क्या है वो आपने खुद तस्वीरों में देखे। अब ज़रा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी सुनिए, जिन्होंने आज सुबह प्रोग्राम सलाम JK के अंदर इस बात का खुलासा किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ज़रा GMC के प्रिंसिपल को भी सुनिए। हॉस्पिटल्स है वो 2 है, और उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले था उसमें जो कोविड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल 2 का वो हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, और ठीक तरह से वो अच्छी तरह से उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में। बाकी हॉस्पिटल के बारे में तबसरा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी जुडिशरी में नहीं है। तो ये अनंतनाग की तस्वीरें हैं जहां पर दर्द ज़हम में मुब्तला खातून की जान चली गई, और उसके बाद सफाई पेश करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अनंतनाग से शौकत जिलानी, जो कि ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहां तक कि उन्होंने इस बात को भी मानने से इनकार किया कि जिस अस्पताल की जानिब से
इस खातून को एम्बुलेंस देने से। हंगामी बुनियादों पर जब वो वापस वहां से घर लौटी थी, उसके वालिदैन वहां इस खातून को लेकर पहुंचे थे, लेकिन इसकी मौत हो गई और वापसी में जब घर ले जाना पड़ा तो एक स्ट्रेचर पर रखकर डेड बॉडी को वापस ले जाना पड़ा। यहां तक कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस संगीन सूरत हाल में भी कोई एम्बुलेंस खिदमात का कोई इंतजाम इन लोगों के लिए नहीं किया गया। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की इस वेबसाइट को देखिए, वो तस्वीर आपको बताएंगे जो अपने आप में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अंदर जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि 4 अगस्त सन 2019 जब जम्मू कश्मीर की तारीख का वो दिन था जब साबिक रियासत को हासिल खुसूसी इख्तियारात खत्म हुए, रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई और रियासती गवर्नर का दर्जा घटकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक हो गया। करीब 9 माह गुजरने के बाद महकमा सेहत को अभी तक इस बात का इल्म नहीं है कि रियासत के गवर्नर का ओहदा तब्दील हो गया है। इस बीच इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। रियासत की भागदौड़ उन्होंने संभाली हुई है। महकमा सेहत की इस वेबसाइट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की है को अभी तक शायद इस बात की भनक तक नहीं लगी है कि गवर्नर साहब इन दिनों गोवा के गवर्नर हैं और रियासत की भागदौड़ इस वक्त गिरीश चंद्र मुर्मू के हाथों में है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की इस वेबसाइट पर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो शायद ही कोई जानकारी आपको मिल पाएगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारान को शायद ही इस बारे में इल्म हो, क्योंकि अगर इल्म होता तो मेडिकल कॉलेज के मातहत अस्पतालों की हालत भी बेहतर होती। और ये वेबसाइट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की है, जहां पर एक हर ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उस पर तमाम उन लोगों का नाम होता है जो जिम्मेदारान के साथ साथ जो इस रियासत को संभालने वाले या वो लोग होते हैं जिनके मातहत ये इदारा आता है, और जहां पर साबिक रियासत के अंदर साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का नाम अभी भी इस वेबसाइट के ऊपर रखा गया हुआ है। बड़ी लापरवाही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की सामने आई है, जहां पर अभी तक भी इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको अपडेट नहीं किया गया है। और आज जबकि करीब 10 महीने होने वाले हैं, 10 माह बाद जब रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, निज़ाम बदल चुका है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में इस वक्त जम्मू कश्मीर की भागदौड़ है, वो इस वक्त जिम्मेदारी संभाले हुए हैं जम्मू कश्मीर की, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी साबिक रियासत के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का नाम मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए इसी खबर पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन है। फिदा, जो हम तस्वीरें बता रहे हैं अपने देखने वालों को और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तरफ से, हुकाम की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, जो जिम्मेदारान आज सुबह प्रोग्राम में कह रहे थे, वो किस हद तक सही है? और इतनी बड़ी लापरवाही तब जब रियासत इस वक्त 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो चुकी है। देखिए आसिफ, सबसे पहले तो यही बदकिस्मती से मैं यही कहूंगा कि ये जिला अनंतनाग के लोगों के लिए शायद बदकिस्मती से काम नहीं है कि जब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इस चीज को नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जच्चा बच्चा अस्पताल है वो उनके डोमेन में नहीं आता है। अगर मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब माहाना सैलरी जब निकलती है उन डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तो उन पे दस्तखत किसके होते हैं? दस्तखत उस पे सीधे तौर पे जीएमसी के ही होते हैं। अगर वहां पर कोई भी चीज लानी होती है तो तब उनको यही कहा जाता है कि जब तक वहां से जीएमसी से हमें कोई फरमान जारी नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल जो देख रेख है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही देखती है और प्रिंसिपल ही सब कुछ देखते हैं इस जच्चा बच्चा अस्पताल को। लेकिन जिस तरह से सुबह उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं जी ये हमारे डोमेन में नहीं है, वो उनके डोमेन में है, एम्बुलेंस फराहम करना उनका फर्ज था, चाहे वो वहां से भाग भी क्यों गए थे। अगर उन पहले ये बता दीजिए आसिफ, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वहां से कैसे वो डेड बॉडी निकालते हैं? क्या वहां पर बिल्कुल फिदा, मैं दोबारा इस पे आऊंगा, मैं फिदा दोबारा इस पे आऊंगा, लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीरें बता रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की तस्वीरें अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं और उसमें साफ तौर पे अभी भी साबिक रियासत के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की तस्वीर सबसे ऊपर लगी हुई है। और आखिर इतनी बेखबर क्यों हो गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो इंतजाम है? तो देखिए आसिफ, मैं बता दूं, अगर हम इस वेबसाइट की बात करके देखिए, वेबसाइट को हम पहले रख देते हैं। जो इस वक्त कोविड-19 का मामला चल रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो ये सब कुछ नहीं देखेगी, वो सब कुछ देख के भी अनजान जो है वो दिख रही है यहाँ पे। और प्रिंसिपल का हाल देख लीजिए, प्रिंसिपल हर किसी चीज को नकारते हुए नजर आता है,
जब भी उनके पास कोई मसला लेके जाते हैं कि आपके अस्पताल में इस चीज की कमी है, तो वो ये कहते हैं कि ये मेरे डोमेन में नहीं है, मैं इस पे बात नहीं कर सकता हूं, आप डायरेक्टर के साथ बात करें। लेकिन सुबह ही हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये बता दिया, बात भी की, ये भी बता दिया कि शायद जो ये अस्पताल है ये मेरे डोमेन में नहीं है, महाना सैलरी जीएमसी देती है, और हर कोई चीज, चाहे वहां पे बेडिंग हो, चाहे वहां पे जो कोई भी चीज लेनी हो, उसमें पहले प्रिंसिपल के ही दस्तखत के बिना वहां पे एक भी चीज जो है वो खरीद नहीं सकता है कोई। मैं बता दूं यहाँ पे शायद ये यहाँ के लोगों के लिए बदकिस्मती से कम नहीं है जब ये प्रिंसिपल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। आसिफ, फिदा, ये भी बताइएगा, इसके बाद कोई ऑफिशियली बात हो पाई हो प्रिंसिपल से या किसी और जिम्मेदार से जिनने इसको कंफर्म भी किया हो? क्योंकि सीर हमदान का जो अस्पताल है, ठीक है, वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता जीएमसी के, लेकिन जिस अस्पताल के अंदर बाद में इस औरत को ले जाया गया था, जिस खातून की वहां मौत हुई, एम्बुलेंस नहीं दी गई, उसको लेकर जो सुबह जीएमसी प्रिंसिपल ने कहा, उसके बाद आपकी कोई बात हुई उनसे? देखिए, सीधी सी बात है, जब एक सालिया सीर की जो हामिला खातून है, जब वो सीर पहुंचती है, ठीक है, वहां पे उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है सही से, उसके बाद उसको शेरबाग के अस्पताल रेफर किया जाता है। वहां पर उनके मुताबिक उनको डॉक्टरों ने देखा, ठीक है, उसको डॉक्टरों ने देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन जब उसकी मौत होती है, क्या मौत के बाद जीएमसी का फर्ज नहीं बनता था, क्या जच्चा बच्चा अस्पताल का फर्ज नहीं बनता था कि उनके लिए वो एम्बुलेंस मुहैया करे, ताकि वो डेड बॉडी जो है एम्बुलेंस के जरिए वो उनके घर तक पहुंचाए? लेकिन क्या उस पर कोई तहकीकाती कमेटी बिठा दी गई है प्रिंसिपल की तरफ से? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है प्रिंसिपल की तरफ से? नहीं की गई है, नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल जो है उन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरे डोमेन में नहीं है। प्रिंसिपल ये कहता है कि सही में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सीर उनके डोमेन में नहीं आता है, लेकिन जच्चा बच्चा अस्पताल तो उनके डोमेन में आता है। कब तक यहाँ पे ये ऐसा ही चलता रहेगा? कहीं ना कहीं पे महकमा सेहत की सेहत जो है जिला अनंतनाग में खराब होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल फिदा, आखिर में एक और चीज बताइएगा कि डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से एक पहल की गई थी कि ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा जाए, एक एप्लीकेशन के जरिए लोगों को कहा जा रहा था जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं वो इंटरनेट के जरिए डॉक्टरों से बात करें, मुफीद मशवरा उन्हें वहां से मिलेगा। इस बीच इन तमाम हालात के बीच में ये वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी इस वक्त, लेकिन उसको कोई बदलने वाला नहीं, अपडेट नहीं की गई है। किसको जिम्मेदार माना जाए इसके लिए? देखिए आसिफ, जहां पे हमने पहले ही कहा कि आप देख लीजिए वेबसाइट पे अभी भी सत्यपाल मलिक साहब का ही जो है तस्वीर लगी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि महकमा सेहत कहां पर है। हालांकि महकमा सेहत के जो डॉक्टर्स हैं अभी जो इस वक्त जबरदस्त काम कर रहे हैं, हर तरफ से इनकी शाबाशी हो रही है, हर तरफ से इनकी जो है जबरदस्त अल्फाजों में जो है इनको लोग सलाम पेश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर जिला अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, ये सुर्खियों में आए रोज जो है कहीं ना कहीं पे बन रहा है। मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि देख लीजिए, कुछ महीने पहले यहाँ पे लिफ्ट चलाया गया, उसके 1 महीने के बाद वो लिफ्ट जो है वो खराब होती है, वो लिफ्ट अभी तक ठीक नहीं हो पाती है। आखिर करेगा कौन? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो जीएमसी के प्रिंसिपल कहते हैं ये मेरे डोमेन में नहीं है, अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? इतना बड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी गैप है, और इस गैप को कब पूर्ण किया जाएगा? मैं कहता हूँ यहाँ पे देखिए, जब मैंने भी सुबह से लोगों के साथ बात की कि जच्चा बच्चा अस्पताल के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में प्रिंसिपल को कई बार जो है बात की है कि इस जच्चा बच्चा अस्पताल की तरफ ध्यान दे दीजिए। खुद जीएमसी के अंदर इतनी कुछ जो वहां पे लापरवाहियां हो रही है, वहां पे अगर कुछ चीजों की कमियां है, अगर वहां पे सेहत सफाई, देखिए आसिफ, इससे पहले भी हमने सेहत सफाई के हवाले से वहां पे एक स्टोरी चलाई है, एक नहीं 10 स्टोरियां चलाई है। तब प्रिंसिपल ने यही कहा मैं देख लूंगा, लेकिन उसके बाद अगर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग वहां पे जाके सफाई अभियान नहीं चलाती तो शायद वहां पे कुछ और ही देखने को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए फिदा। तो एक बड़ी लापरवाही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के जिम्मेदारान के सामने आई है, जहां पर ऑफिशियल वेबसाइट न जाने कितने हफ्तों से इसी तरीके से पड़ी है, और अगर यूं कहा जाए कि 8 से 9 महीने जब रियासत यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुकी है, तो अभी भी साबिक गवर्नर का उस पर फोटो होना, उनकी तस्वीर इस पर होना इस बात की गवाही देता है कि शायद 8 से 9 महीने, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 8 से 9 महीने जो गुजरे हैं तब भी इस वेबसाइट को किसी ने देखा ही नहीं। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 700 के पार जा पहुंची है। वादी कश्मीर से 24 घंटों के अंदर 34 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, और जम्मू सूबे से एक मामला सामने आया है जो सांबा जिले से कल जिसकी तस्दीक हुई।
आदादोशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 640 और जम्मू सूबे से 61 मुस्बत मामलों की तस्दीक हो चुकी है। और इस बीच मुल्क की तमाम 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की बात करें तो अब तक 42,533 लोगों की मौत हो चुकी है। 29,453 लोग जो अभी तक एक्टिव केसेस पाए गए हैं। 11,000 से ज्यादा लोग मुल्क के अंदर ठीक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटों के अंदर 2553 नए केस मुल्क के अंदर दर्ज किए गए हैं। 72 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 1373 तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से बेशतर ममालिक के साथ साथ इस वक्त भारत की तमाम रियासतों के अंदर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। इधर मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के जिला लेह में भी कोरोना वायरस के 18 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अब तक सामने आने वाले मुस्बत मामलों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है। यह लद्दाख में अब तक किसी एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से अहलियान लद्दाख में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ताहम अब तक सामने आने वाले 41 मामलों में से कम अज कम 17 मरीज सेहतियाब होकर अस्पतालों से रुखसत भी किए जा चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 24 है। लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले 2 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में जोधपुर राजस्थान में जो थे उनकी भी मौत की खबर आई है, जिसके बाद तशवीश की लहर लद्दाख के अंदर बढ़ती जा रही है। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अंदर लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आज आगाज हो चुका है और तमाम रियासतों के अंदर जहां पर बंदिशें पहले सख्त की गई थी, तीसरे मरहले में किसी हद तक ग्रीन और ऑरेंज जोन्स के अंदर आज लोगों को ढील दी गई है। चंद इलाकों के अंदर आज गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ी है, गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा देखा गया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की बात और दावों के बीच आज एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तिजारती सरगर्मियां शुरू हुई हैं। दिल्ली के साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी जहां पर आज तीसरे मरहले के साथ ही 17 मई तक यानी लॉकडाउन में 2 हफ्तों की तौसी की गई है और 2 हफ्तों के दौरान जो ढील दी गई है चंद इलाकों के अंदर, उसका असर चंद इलाकों के अंदर जरूर नजर आया। लोगों का क्या कुछ कहना था जरा वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद वो तस्वीरें भी आपको बताएंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए कि अब लोग तो हैं नहीं है, मतलब जैसे ना कुछ मार्केट में रश है ना कुछ और है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे हो कॉरिडोर का क्या हाल हुआ है, पत्ते बिट्स वगैरह सब कुछ और प्रॉब्लम हो रखी है। अब कर रहे हैं, धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। अभी तो कस्टमर वगैरह आने शुरू हुए, स्लो प्रोग्रेस है इस टाइम ना। ये स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक है, बट धीरे धीरे अगर ठीक किया जाए इस टाइमिंग को भी तो बढ़िया है। हमें इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर अस कि फाइनली हम अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए वी कैन स्टेप आउट एंड बाय, बट एट द सेम टाइम हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो बिफोर कमिंग आई मेड श्योर दैट आई मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट आई नोट नीड टू कम टू द मार्केट टाइम एंड अगेन, और एक बार में ही जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आके ले जाऊँ। The timings, I think the timing should have been less because that would have meant less exposure of people outside. It could have been like 10 to 2 or something, so that basically people just have to step out for their necessities, not for leisure. So I think around 4-5 hours would have been enough for that. मेरी तो सिम डैमेज हो गई थी तो उसके चक्कर में थोड़ा परेशान रहा। मेरे पास दूसरी सिम थी तो काम चल पड़ा, बट अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद दुकानें खुली हैं और ये भी ठीक है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुली हैं। एंड ये अच्छा स्टेप है क्योंकि सब कुछ बंद करके सोशल डिस्टेंसिंग का एक बार ही जो स्टेप लिया है अच्छा है। टाइमिंग का स्लैब जो रखा है 10 to 6 का, उसके बारे में क्या कहना? अच्छा स्लॉट है 10 to 6, लेकिन ये होगा अगर ज़्यादा भीड़ होने लग गई 10 to 6 में तो अगर थोड़ा सा और टाइम हम बढ़ा सकते हैं शॉप्स का तो वो भी बेटर ही होगा, क्योंकि फिर लोग थोड़ा थोड़ा इंटरवल के बाद आ सकेंगे, 6 बजे के बाद भी आ सकेंगे। बाकी तो ठीक है जो भी सिस्टम चल रहा है। लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आगाज हो चुका है। चंद इलाकों के अंदर इस वक्त तिजारती सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही है जहां पर आज, क्योंकि आज हुकूमत की एडवाइजरी के मुताबिक, वजारत दाखिला की एडवाइजरी के मुताबिक आज चंद इलाकों के अंदर शराब की दुकानें भी खोली जानी थी और इसी सूरत हाल के बीच मुख्तलिफ मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोगों की लंबी कतारें, अलग अलग रियासतों की इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों की लंबी कतारें इन दुकानों के बाहर लगी हुई हैं। इसी खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम जुड़ चुके हैं। रहमत, सरकार की जानिब से जो दावे, खासतौर से मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जो कुछ कह रहे थे उसके बरक्स सब कुछ नजर आ रहा है जो अभी तक तस्वीरें सामने आई हैं।
जी देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरों की उम्मीद थी, जिस किस्म की तस्वीरें चाहिए थी इस सोशल डिस्टेंसिंग की जो बार बार बात कही जा रही थी, उस बीच आज जो तस्वीरें शराब की दुकानों पर देखने को मिली वो अपने आप में डरावनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जब शराब की दुकानें सरकार की तरफ से खोलने का अगर फरमान आया तो उससे पहले उस सिलसिले में तैयारियां करनी चाहिए थी कि वहाँ पे पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि शराब की दुकान पे किस तरह खुले हाथ लोग शराब ले रहे हैं, शराब दे रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों के चेहरे पे मास्क है, कुछ के चेहरे पे मास्क नहीं है। तो अवामी बेदारी अपनी जगह पर सवालिया निशान पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज जो मुख्तलिफ रियासतों से आपने दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली की जो तस्वीरें थी वो अपने आप में किसी भी नए से मुनासिब नहीं थी। हम बात करें यूपी की तस्वीर देखें आप, या फिर महाराष्ट्र के कुछ खास इलाकों की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तो इन तमाम रियासतों में जो तस्वीरें देखने को मिली है, आज शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें थी और कम से कम 30 से 35% ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था, और शायद ही किसी ऐसे शख्स के हाथ में आपने देखा होगा कि ग्लव्स लगा हो। रहमत, जो इस वक्त हम तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, ये दिल्ली में कश्मीरी गेट की तस्वीरें हैं। दिल्ली रेड जोन के अंदर है और सरकार की जानिब से जो कुछ कहा जा रहा था, शायद अब गैर संजीदगी कहीं ना कहीं इसको कहेंगे, जिसकी वजह से लाठीचार्ज भी अब करना पड़ रहा है कई मकामात पर। जी देखिए, बिल्कुल ये वक्त से पहले तैयारी न करने का नतीजा होता है। आवाम पहले ही से करीब महीना भर से ज़्यादा से बंद थी घरों में। जो शराब के आदी लोग हैं, उन जाहिर सी बात है उनकी जो शिद्दत होती है, शिद्दत तशनगी अपनी जगह पे वो उरूज पर थी। ऐसे में उन्हें शराब की दुकान जब पहली बार खुलने की खबर आई तो वो बड़ी तादाद में लोग निकले। इस चीज़ का अंदाज़ा सरकार को भी होना चाहिए था। अगर सरकार को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था तो ये सरकार की अपनी लापरवाही है। लेकिन जो तस्वीरें अपने दिल्ली हम नाजरीन को दिखा रहे हैं, दिल्ली की लाठीचार्ज, इसी तरह की कई और तस्वीरें भी आई हैं, यूपी से भी आई हैं तस्वीरें, और क्या कहें इधर बिहार के भी कुछ इलाकों से आई है जहां लाठीचार्ज करने पर मजबूर हुई है पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि इनको कंट्रोल करना, और इनके सामने चैलेंज ये है कि शराब हासिल करना। सरकार को शराब से आने वाले टैरिफ पे नजर है, ये नहीं उनको अवाम पर नजर नहीं कि अवाम की सेहत का क्या होगा, या अवाम इस भीड़ में कोरोना वायरस को लेकर के किस तरह से बेदार है। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बेदार होती हुई या बेदार नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आपने जो तस्वीरें दिखाई नाजरीन को, जिसमें दिल्ली के अंदर कौमी राजधानी की बात है कि वहाँ लॉकडाउन के बीच इस तरह से लंबी कतारें, उसमें भी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं, तो फिर मजबूर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी तरह कई और तस्वीरें आई। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों के अंदर तिजारती सरगर्मियां जरूर शुरू हुई हैं, शराब की दुकानें कई इलाकों के अंदर खुली हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो शायद मौजूदा हालात को देखते हुए मुनासिब नहीं है और ना ही सरकार का जो प्लान था उसके मुताबिक नजर आ रही हैं। इधर कहरंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे जबरदस्त इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 7 हफ्तों से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा है, वहीं लोगों में भी खौफ और तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वादी कश्मीर में भी मुसलसल 8वें हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन है और सख्त बंदिशों के दौरान लोगों ने घरों में बैठने को ही तरजीह दी। आज से लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तोसी के तनाजुर में सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने वादी के सभी 10 अजला में रेड जोन के तरह ही पाबंदी आयद करने का फैसला किया है ताकि कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल का कामयाबी के साथ मुकाबला किया जा सके। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डुल्लू ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में SRO 24 के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की 1 साल की मुद्दत खत्म हो चुकी है, लिहाजा अब नए लोगों की भर्ती अमल में लाई जा रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात की हमारे खुसूसी प्रोग्राम सलाम जेके में। ये बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं काफी सारी माइग्रेंट लेबर और हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं वो वापस आ जाएंगे जी। तो हमने ये भी फैसला किया है कि हम उनके टेस्ट भी करवाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग करवाएंगे, मेडिकल चेकअप करवाएंगे, तो ऐसा ना हो कि एक और वेव शुरू हो जाए इसकी। तो इसको एहतियात के तौर पर किया गया है कि कुछ एरियाज को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है ताकि ये जो कोई इस लेबर के, माइग्रेंट लेबर के आने से या स्टूडेंट्स के आने से, जो बाकी लोग बाहर से आए हैं, जो जहाँ पर ज्यादा इस डिजीज का प्रेवलेंस है, उसके आने से कोई खतरा न पैदा हो। नहीं, इसको एश्योरेंस करने को पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पर जो डॉक्टर्स हैं ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि किस किस तरीके के पेशेंट्स को हम ले सकते हैं, क्योंकि जैसे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इन्होंने मीटिंग की थी फैकल्टी ने, तो इन्होंने देखा था कि किस किस तरीके के जो पेशेंट्स हैं उनको हम देखना शुरू कर सकते हैं।
तो इस तरीके से फेज्ड मैनर में ओपीडीज को शुरू करना जरूरी है। एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो सफर ना हो। ऐसा ना हो कि हमको अपने अस्पताल बंद करने पड़े, तो जिसकी वजह से फिर कोविड नॉन कोविड सभी कुछ बैठ जाएगा, तो उसका भी ख्याल रखना है। तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए हम ये फैसला कर रहे हैं कि जो नॉन कोविड और जो हॉस्पिटल नॉन कोविड हैं, जहाँ पर कोविड की कोई ये नहीं है, पेशेंट्स नहीं आते हैं, वहाँ पर नॉन कोविड ओपीडीज तो चल रही हैं, वो तो चलेंगी और उसका वो हम इंश्योर करेंगे। नहीं, सेट प्रोटोकॉल अब सेटअप किया गया है। इसमें ऐसा है कि कुछ पेशेंट्स ने अपनी ट्रैवल अपनी हिस्ट्री को कंसील किया, ये फैक्ट भी है जी, कि कुछ पेशेंट्स ने अगर उनको रेफर किया गया था किसी अस्पताल, वहां पर उसको एडमिट नहीं किया गया, तो फिर उसने अपनी हिस्ट्री को कंसील किया गया। दूसरी जगह पर पेशेंट आई तो वो ब्रॉड डेथ आई, तो उसको तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैटरनल केसेस हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि इनको सहूलियत देनी चाहिए। इसलिए हमने कई सारे अस्पतालों को डिक्लेयर किया है कि जहाँ पर मैटरनिटी की सर्विसेज जो पॉजिटिव केसेस हों और सस्पेक्टेड केसेस हों, उनकी चलनी चाहिए। जैसे कि हमारा JLNM हॉस्पिटल है, जैसे हमारा झेलम वैली मेडिकल के जो स्किम्स का बेमिना मेडिकल कॉलेज है, इसी तरीके से सोपोर है, इसी तरीके से हमारा ये है क्या कहते हैं इसको पुलवामा है, इसी तरीके से MCH कुलगाम है। इसी तरीके से हमने कुछ 8-10 लोकेशन इस तरह की आइडेंटिफाई की हैं, जहाँ पर 8 जो हमारे सस्पेक्टेड केसेस हों और जो पॉजिटिव केसेस हों, उनको अगर डिलीवरी करनी हो तो डिलीवरी करने की सुविधा उनको मिल सके। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने कल ही बल्कि हमारे डायरेक्टर साहब गए थे अनंतनाग कुलगाम वगैरह, तो उन्होंने कुछ और जगह इसमें आइडेंटिफाई की हैं, मखसूस की हैं, और उनका सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट सब कुछ होगा और उनको आइसोलेशन फैसिलिटी में उनकी डिलीवरियां वगैरह होंगी अगर इस तरीके के केसेस होंगे, तो इसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसका मैकेनिज्म फ्रेम अप किया जा रहा है। हमारे एक कोलीग हैं दूसरे, ये अजीत साहू और शालीन काबरा जी, तो वो इनको देख रहे हैं, इनके अरेंजमेंट्स को, इनको लाने का कैसे लाने का अरेंजमेंट करना है। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे मुल्क में, इंटरस्टेट बसेस नहीं चल रही हैं, ट्रेन नहीं चल रही हैं, हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं, तो एकदम से सभी लोगों को लाना मुमकिन नहीं होगा। तो इनको मरहलावार में फेज्ड मैनर में इनको लाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं, तो इन लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षित अपनी अपनी जगह पर लाया जाए। जी हाँ, तैयारियां हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग हमारे पास आएंगे उनको मरहलावार तरीके से हम लाएंगे, ताकि हमारी कैपेसिटीज भी ओवर एग्जॉस्ट ना हो जाएं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी ओवर एग्जॉस्ट ना हो जाएं, और जो आने वाले लोग हैं उनको भी सुविधा मिले, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो, और यहाँ के लोगों को भी जो मतलब जो हमारे में जिसको कहेंगे शक शुबा हो कि कोई पॉजिटिव केस ना आ जाए, वो भी खत्म हो जाए। क्वारंटाइन फैसिलिटीज में हमारे पास कोई 45,000 की खबर। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।